अभियान के चौथे दिन भी रहेगी विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले चरण में आईएनएस जलाश्व पर मालदीव से रवाना हुए 698 भारतीय आज पहुंचेंगे स्वदेश। लंदन, कुआलालंपुर, मस्कट और कुवैत से यात्रियों को लेकर भारत पहुंची उड़ानें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना पर बातचीत। वहीं कोरोना प्रभावित गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्यों की मदद के लिए 10 सेंट्रल टीमें करेंगी दौरा। शिक्षकों द्वारा अपने घरों में किया जाएगा सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 17,846 मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 39,834। तो 1,981 लोग बने कोरोना का शिकार। लेकिन कोविड के खिलाफ भारत की जंग है जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में 453 लैब्स की बदौलत टेस्ट कराने की क्षमता बढ़कर 95,000 प्रतिदिन पहुंची। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या ने छुआ 40 लाख का आंकड़ा। मरने वालों की संख्या पहुंची 2,79,000 के पार। मरने वालों के 1/3 आंकड़ों के साथ अमेरिका कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देश। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार कोरोना वायरस संकट के कारण दुनिया भर में फंसे भारतीयों की मदद के लिए त्वरित कदम उठा रही है। वंदे भारत अभियान के तहत लंदन में फंसे लोगों को कल मुंबई लाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए ये लोग मुंबई पहुंचे। इसी तरह कुवैत से 160 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल देर रात हैदराबाद पहुंचा। हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की थर्मल कैमरे से जांच हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार इन सभी यात्रियों को हैदराबाद में विशेष स्थानों पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इससे पहले कुवैत से एक और विमान कोची एक विमान ने उड़ान भरी जो देर शाम पहुंची। इसमें 177 यात्री थे, जिसमें 4 नवजात बच्चे भी थे। मस्कट से भी यात्रियों को लेकर एक विमान भारत वापस आ गया है। यात्रा से पहले मस्कट एयरपोर्ट पर भारतीय पहुंचे, जहां उनकी जांच की गई। एयर इंडिया का विशेष विमान कुआलालंपुर से तिरुचिरापल्ली पहुंचा, जिसमें 177 भारतीय सवार थे। इनमें एक नवजात भी शामिल है। और ऑपरेशन वंदे भारत के तहत कई और देशों से भारतीय वापस आ रहे हैं। शारजा से यात्रियों को लेकर एक विमान लखनऊ पहुंचा, जिसमें 182 यात्री थे। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद विमान में भेजा गया। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व 698 भारतीयों को लेकर आज कोची पहुंचेगा। कल शाम मालदीव्स की राजधानी माले से ये जहाज रवाना हुआ। दरअसल कोरोना संकट के इस दौर में जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं, उनकी स्वदेश वापसी के लिए नौसेना ने वंदे भारत अभियान की तर्ज पर समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए करीब 2000 भारतीयों को मालदीव से 4 जहाजों में वापस लाया जाएगा। माले में भारतीय उच्चायोग ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद के लिए स्थानीय स्वयं सेवकों की मदद ली। चिकित्सा आपात स्थिति के जरूरतमंदों, फंसे हुए पर्यटकों,
गर्भवती महिलाओं और बेरोजगार प्रवासी कामगारों को प्राथमिकता दी गई है। उधर दोहा से भी कल रात कोची के लिए एयर इंडिया का एक विमान रवाना हुआ। दोहा में उस वक्त टीम के साथ राजदूत पी कुमारन भी मौजूद थे। ओमान में भारतीय राजदूत मुनू महावर ने उड़ान के संचालन और सहायता के लिए ओमान और भारतीय प्रशासन को धन्यवाद दिया है। वंदे भारत मिशन is a mega mission which has become possible because various ministries of Government of India, Home Ministry, Civil Aviation Ministry, Health Ministry, External Affairs Ministry, as well as Air India and state governments are all working very closely together. I would also like to thank the Government of Oman, specifically Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health, Civil Aviation Authority and Royal Oman Police for their continuous support. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक बुलाई है, जिसमें उनके साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। इस बैठक में कोविड-19 से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत और ताजा स्थिति की समीक्षा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य, गृह मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव समेत सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव और आपदा प्रबंधन के सचिव भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के अधिक संक्रमण वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल भेजने का फैसला किया है। ये दल कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में राज्य स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगे। ये गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। केंद्रीय दल में नोडल अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी के अलावा एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी होंगे। ये दल कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की महामारी पर नियंत्रण में सहायता करेंगे। ये दल कोविड प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पहले भेजे गए केंद्रीय दलों के अतिरिक्त होंगे। एक उच्च स्तरीय दल को मुंबई में हाल ही में महाराष्ट्र के कोविड-19 प्रतिक्रिया और प्रबंधन प्रयासों में सहयोग के लिए भेजा गया था। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में केंद्र 10 विशेष टीम भेजेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन राज्यों में टीम तैनात करने का फैसला किया है जहां पर सबसे ज्यादा मामले या फिर मामले बढ़ रहे हैं। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करेगी। केंद्र की टीम महाराष्ट्र का पहले ही दौरा कर चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कई विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है, फिर भी पूरे देश को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में 843 अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर में 7,640 क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। We do not anticipate a very worst type of situation in our country like many other developed countries, but still we have prepared the whole country for the worst situation. We have dedicated 843 hospitals exclusively for COVID treatment. Similarly, we have already found and created 7,640 quarantine centers all over the country. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा, मार्च 2020 के बाद से लॉकडाउन के दौरान देश भर में 9.13 करोड़ किसानों को
पीएम किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लगभग 3 करोड़ किसानों ने कुल 4,22,113 करोड़ रुपए की कृषि ऋण की किश्तें चुकाने से 3 महीने की राहत का लाभ उठाया है। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 किश्तों में 1 साल में 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलते हैं। पीएम किसान योजना की पहली किश्त का किया गया भुगतान कोरोना वायरस महामारी के असर से गरीब लोगों को बचाने के लिए 26 मार्च को घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है। पहली किश्त का भुगतान शीघ्र कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी। पहले ये 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन तब से इसे 2 बार बढ़ाया जा चुका है। सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट में कहा, सरकारी बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा तथा कार्यशील पूंजी की विस्तार की योजना के पात्र 95% से अधिक कर्जदारों से 20 मार्च से 6 मई के बीच संपर्क किया। इसके तहत स्वीकृत राशि 2 दिन पहले के आंकड़ों से 2 गुने से भी अधिक होकर 54,544 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मामलों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई। केंद्र सरकार ने बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास में राज्यों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत सहायता प्रदान की है। वित्त मंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया, बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्यों को 4,224 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की संस्थाओं को कृषि से संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए मार्च 2020 के बाद से 67,000 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी मंजूर की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में फंसे पश्चिम बंगाल के श्रमिकों की घर वापसी में पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पत्र में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों पर राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को लेकर दूसरे राज्यों से बंगाल पहुंचने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। अमित शाह ने इसे पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया है। देश भर में प्रवासी श्रमिकों को भारतीय रेल उनके घरों तक पहुंचा रही है। अब तक तकरीबन 265 रेलगाड़ियों के जरिए करीब 3 लाख श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा चुका है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 3,000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि अध्यापक घर से ही मूल्यांकन करेंगे और ये प्रक्रिया 50 दिन में पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि सीबीएसई के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। 173 विषय की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी थी। उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जो अभी जांचने के लिए पड़ी हुई थी, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने 3,000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। इन 3,000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, इन मूल्यांकन केंद्रों से अब ये कॉपियां अध्यापकों तक पहुंचाई जाएगी और अध्यापकों तक पहुंच करके वो मूल्यांकन करेंगे। मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने हमको ये सुविधा दी है कि हम 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें। और अब भारत में कोविड-19 के ताज़ा आंकड़े क्या हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39,834 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 17,846 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 1,981 मरीजों की मौत हो गई है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 40 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है।
कोरोना के विश्व भर में अब तक 40,20,878 मामले सामने आए हैं, जबकि दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 2,79,007 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इस वायरस के संक्रमण से 78,000 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 13 लाख का आंकड़ा पार कर 13,09,168 हो गई है। वहीं स्पेन में कोरोना वायरस के कारण अब तक 26,478 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी के कारण हुई मौतों के लिहाज से स्पेन अमेरिका और इटली के बाद तीसरे स्थान पर है। देश में कोरोना के कुल 2,23,578 मामले हैं। इटली में भी कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। देश में कोरोना से अब तक 30,395 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना के कुल 2,18,268 मामले हैं। तुर्की में शनिवार को कोरोना वायरस के 1,546 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें यहां इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,37,115 पहुंच गई। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फाहरेतीन कोका ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,739 हो गई है। वहीं रूस में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि देश में कोरोना से अब तक 1,827 लोगों की ही जान गई है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले बेहद कम है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चेतावनी दी है कि अगर प्रांत अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं तो कनाडा फिर से गर्मियों में इस महामारी की चपेट में आ सकता है। ट्रूडो ने कहा कि व्यवस्थाओं को क्रम अनुसार ही फिर से खोला जाए। कनाडा में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 4,820 को पार कर गया है, जबकि देश में संक्रमण के 68,910 मामले दर्ज किए गए हैं। इराक में जारी राजनीतिक गतिरोध के महीनों बाद प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने कल अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। सरकार को कानूनी वैधता मिलने के बाद प्रधानमंत्री कदीमी ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा कि वो अपने लोगों की सेवा के लिए गंभीरता से काम करने वाले नए मंत्रियों का स्वागत करते हैं। जाहिर है कि इस समय कदीमी की सरकार को कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटना सरकार के लिए एक नई चुनौती होगी। कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री एदिल अब्दुल मेहदी ने सत्ता विरोधी लहर के कारण पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए इटली सहित दुनिया भर के तमाम देशों में लॉकडाउन है। सभी को घरों में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों के सामने घरों में रहकर खुद को फिट रखने की बड़ी चुनौती है। विश्व आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 के रजत पदक विजेता इटली के जिम्नास्ट मार्को लोरेडियो ने अपने घर के बागीचे में ही खुद को फिट रखने का इंतजाम कर लिया है। 9 वर्ष की उम्र से ही जिम में प्रशिक्षण लेने वाले लोरेडियो लॉकडाउन के कारण बीते 2 महीनों से जिम नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने सप्ताह भर पहले पेशेवर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शुरू करने की बात कही है। देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसी बीच नमामि गंगे अभियान के तहत निर्माण कार्यों की इजाजत मिलने के बाद गंगा से सटे राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रोजगार मिलने से मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच नमामि गंगे अभियान के तहत निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के मुताबिक वर्तमान में तकरीबन 25 साइट पर काम शुरू हो चुका है। हर प्लांट में जरूरत के मुताबिक और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जरूरी कार्यबल लगाया गया है। हम जल्दी से नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पे काम दोबारा शुरू कर पाए हैं। सैकड़ों की संख्या में सारे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो लोग काम पे वापस आ चुके हैं। काम शुरू हो चुका है
और हम इसको पीरियडिकली रिव्यू करते रहेंगे। निर्माण कार्य शुरू होने से जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को तेजी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ साइट पर काम कर रहे मजदूरों के लिए भी ये किसी राहत से कम नहीं है। रोजगार के साथ ही उनकी माली हालत में सुधार होगा। साइट पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए थर्मल टेस्टिंग की जा रही है, वहीं हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। हमारा जो इंस्ट्रक्शन यही है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के लोग इन प्रोजेक्ट को चलाते हैं, तो इनको किसी भी स्तर पे जो भी जिला प्रशासन का आदेश है उसको माने और उसके हिसाब से प्रिकॉशन लें। अगर कहीं भी कुछ संदेह होता है या कुछ इस तरह का होता है या जो लगता है किसी को कोई सिम्टम आता है, तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी जो नियरेस्ट जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे बताएं और लोगों को जानकारी रखें। एक पूरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी हो और एक हम बेसिक मेडिकल फैसिलिटी जो है, जो प्राइमरी लेवल पे जो हो सकता है, वो कई बड़े जो साइट्स हैं, लेबर साइट्स हैं, वहाँ पे ही बनाने को कहा है। एनएमसीजी का मानना है कि जल्द ही अन्य राज्यों में भी जरूरी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ और कार्य की शुरुआत की जाएगी, जिससे लॉकडाउन के दौरान भी गंगा की स्वच्छता और अविरलता के लिए निरंतर प्रयास किए जा सकें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो नमामि गंगा के जितने भी एसटीपी निर्माण का कार्य है वो एक बार फिर से शुरू हुआ है, और जहां ये एक तरफ नमामि गंगे योजना के जो तमाम परियोजनाएं हैं वो समय पे खत्म हो पाएंगी, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि रोजी रोटी जो है वो फिर से लॉकडाउन के समय में बहाल हो गई है। कैमरामैन राकेश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। चितरंजन रेल कारखाना में रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का सफल परीक्षण किया गया है, जो कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज की स्पेशल रिपोर्ट में कि कैसे कोविड ट्रॉली मरीजों को पानी और दवा चलकर खुद पहुंचा रही है। कोरोना ने परिवार के परिजनों को अपने से दूर कर दिया है। जब आइसोलेशन सेंटर में इलाज करा रहे व्यक्ति से उनके परिजन नहीं मिल पाते और चिकित्सकों को भी इलाज के दौरान संक्रमण का भारी खतरा मोल लेना पड़ता है। इस कठिन विपदा की घड़ी में चितरंजन रेल कारखाना में एक रिमोट नियंत्रित कोविड मेडिकल ट्रॉली का सफल परीक्षण अभियंताओं ने किया है, जो केजी अस्पताल के मरीजों के लिए सुखद पैगाम लेकर आया है। मेडिकल कोविड ट्रॉली रिमोट नियंत्रित तकनीक और रिमोट कैमरा के साथ 2 तरह से संचार की सुविधा से लैस है। यह ट्रॉली दवाई, पानी, बिस्तरा इत्यादि का सामान जो है वो वहाँ तक पेशेंट तक पहुँचा सकेगा। इसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा और इवन जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं वो भी अपने मोबाइल ऐप के जरिए अपने पेशेंट से बात कर सकेंगे। ये देखिए, 30 मीटर की दूरी से रिमोट संचालित कोविड ट्रॉली दवा, भोजन, पानी, बिस्तर आदि कैसे मरीजों तक पहुंचा रहे हैं। ट्रॉली तकरीबन 20 किलो तक वजन की वस्तुओं का भार उठा सकता है। रात्रि सेवा प्रदान करने वाले एक कैमरे से यह ट्रॉली लैश है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए रोगी के रिश्तेदार रोगी को देख सुन सकेंगे। चितरंजन रेल इंजन कारखाने के होनहार अभियंताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इस नई तकनीक वाली मेडिकल संयंत्र का निर्माण करके देश में लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो मरीजों और चिकित्सकों दोनों के भावनात्मक रिश्तों को भी बचाए रखने और मानवीय संवेदनाओं की रक्षा करने में भी मददगार साबित होंगे। कोरोना इंसान को इंसान से जुदा कर रहा है। डॉक्टर तो डॉक्टर, घर के अपने परिजन भी मरीज को छूने से सकुचाने लगे हैं। इंसान की सकुचाहट को कम करने के लिए और उनकी विवशता को समझने के लिए भारतीय रेल ने एक ऐसी मेडिकल ट्रॉली विकसित की है जो इंसानियत की रक्षा में आगे आ रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।